वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट आपकी आ ही चुकी है और आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस क्विज़ लगाने वाले हैं। पेड क्विज़ का ये वीडियो रहेगा और यहाँ पर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा ऐसे ही जो क्विज़ हैं इनकी प्रैक्टिस, इनका अभ्यास आप भी करना चाहते हैं तो आप पेड प्रैक्टिस क्विज़ ज्वाइन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही सारे विषयों का सेक्शन वाइज अभ्यास करवाया जाता है, क्विज़ लगवाए जाते हैं ताकि आप बहुत अच्छा जो है अभ्यास कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? ये जो प्रक्रिया है इसको किस नाम से जाना जाता है पूछा गया है। तो जब सल्फर होती है उसको रबर के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बल्वनीकरण, वल्कनाइजेशन इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, साइबर नाइफ शब्द निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे ज़्यादा निकट से जुड़ा हुआ है? साइबर नाइफ यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, पूछा गया है ये किस फील्ड से संबंधित है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से ये संबंधित शब्द है। तो शब्दावलियाँ इस प्रकार से पूछ लेते हैं जो कि करंट अफेयर का पार्ट भी होती हैं और अभी चर्चा में रहती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस या फिर चुंबकीय अनुनाद से, कैंसर की सर्जरी से, सॉफ्टवेयर सुरक्षा से, या फिर अगला जो ऑप्शन दिया गया है, अगला ऑप्शन दिया गया है रिमोट सेंसिंग से। सही उत्तर हो जाएगा कैंसर सर्जरी से। कैंसर की सर्जरी से ये शब्द जुड़ा हुआ है साइबर नाइफ। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तरंग यांत्रिकी जो सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने खोजा था? वेव थ्योरी डी ब्रॉगली के द्वारा खोजी गई, पाउली के द्वारा खोजी गई, नील्स बोहर ने खोजी या फिर रदरफोर्ड ने खोजी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ब्रोगली। ये जो सिद्धांत था ये डी ब्रोगली का सिद्धांत था। डी ब्रोगली ने ये थ्योरी को खोजा था, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। ये मात्रकों से संबंधित है। ज्योति तीव्रता का मात्रक बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं मोल, कैंडेला, न्यूटन या फिर केल्विन। सही उत्तर हो जाएगा कैंडेला। जो ज्योति तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है? जो सबसे कम ताप होता है उसको मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग करते हैं ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कैलोरीमीटर, कैथोमीटर या फिर क्रायोमीटर या फिर साइक्लोट्रॉन। कौन सा मात्रक है जिसका उपयोग करते हैं अति निम्न ताप को मापने के लिए? सही उत्तर हो जाएगा क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं अति निम्न तापमान को मापने के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति है उसका कारण क्या है? जो द्रव होता है, किसी भी प्रकार का द्रव है और अगर वो जमीन पर गिर जाए, उसकी एक बूंद होती है और वो एक संकुचित होकर एक क्षेत्र, न्यूनतम क्षेत्र को घेर लेती है। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है पूछा गया है। इस प्रवृत्ति को श्यानता कहते हैं, तापमान कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं या फिर घनत्व कहते हैं। तो श्यानता तो क्या कहलाती है? द्रव का गाढ़ा और पतला होना, ये श्यानता कहलाती है। तापमान तो जो द्रव है उसका ठंडा या फिर गर्म होना कहलाएगा। पृष्ठ तनाव, यहाँ पर सही उत्तर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ये जो गुण है ये पृष्ठ तनाव कहलाता है जिसके कारण द्रव की बूंद एक संकुचित क्षेत्र को घेर लेती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक भारीन गुब्बारे में 400 ग्राम जल भरा हुआ है और इस गुब्बारे के जल में जो भार है वो क्या होगा ये बताना है। एक भारीन गुब्बारा है, उसमें 400 ग्राम जल भरा हुआ है और इस गुब्बारे का जल में भार क्या हो जाएगा ये बताना है।
ऑप्शंस दिए गए हैं 400 ग्राम, 800 ग्राम या फिर 0 या फिर 200 ग्राम। सही उत्तर हो जाएगा 0। बिल्कुल भी भार नहीं होगा उस गुब्बारे का जल में, क्योंकि उसमें 400 ग्राम जल भरा हुआ है और उसको जब जल में डालेंगे तो वो भारहीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अल्फा केरेटिन प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें उपस्थित है। अल्फा केरेटिन प्रोटीन एक प्रोटीन का प्रकार है जो कि 3 चीज़ों में उपस्थित है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं एक में नहीं होगा, तो ये चुनना है आपको। ऑप्शंस देख लेते हैं, बाल, सींग, हड्डी या फिर त्वचा। तो जो केरेटिन नामक प्रोटीन है ये बाल में पाया जाता है, ये सींग में भी पाया जाता है, त्वचा में भी मिलता है लेकिन हड्डी में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ये नाखून में भी पाया जाता है, जो मानो नेल्स होते हैं उनमें भी ये मिलता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हड्डी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर बनारस अधिवेशन 1905 या फिर मद्रास अधिवेशन 1908। तो कब ये जो है प्रस्ताव पारित किया गया था स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी का प्रस्ताव काफ़ी प्रसिद्ध रहा, इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है और कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर बात हो रही है स्वदेशी के प्रस्ताव की, और ये जो प्रस्ताव है ये कलकत्ता अधिवेशन में आया 1906 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी के राज्याभिषेक की बात हो रही है और ये कहाँ पर हुआ था ये बताना है। सिवनेर में, रायगढ़ में, बीजापुर में या फिर जयपुर में? तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक है ये रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था और रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, इसके बाद इसके आगे और प्रश्न भी देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहे। ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास आप करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल को फॉलो कर सकते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स पर कॉल करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहे, वीडियो बिल्कुल फ्री हो, और आपको अगर इन वीडियो को पूरा देखना है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ पार्ट इसके आ भी चुके हैं और आगे आते रहेंगे, आपके एग्जाम तक आपको मिलते रहेंगे। तो अपनी तैयारी के लिए जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।